हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतिक यादव और हमारी खत्म की हुई कहानी को एक बार फिर से शुरू करते हैं एक नए अंदाज में। और आज अपना पहला टॉपिक होगा, वो होगा मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम। भाई बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही जानदार टॉपिक है, मजा आने वाला है। बस सामने देखते रहिएगा, ठीक है। तो अपन सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपन किसके ऊपर कि हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर मेजरमेंट, किस प्रकार से अपन मेजर करते हैं नेशनल इनकम को। तीन टाइप से। बस इधर मत देखो, इधर 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 सामने देखना है। पहला मेथड क्या है? प्रोडक्शन मेथड। दूसरा इनकम। तीसरा एक्सपेंडिचर। भाई प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। एक बार फिर से, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। आगे पीछे कुछ भी बोलो, बस बोलो प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। याद हो जाना चाहिए, तीनों के तीनों मेथड याद होने चाहिए। फिर उसके बाद अपन चलते हैं कि इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन एक छोटी सी आइडेंटिटी पढ़ लेते हैं, बहुत ही आसान सी, बहुत प्यारी सी आइडेंटिटी है, जो कि क्या है कि नेट इनकम इज इक्वल टू द नेट प्रोडक्शन इज इक्वल टू द नेट एक्सपेंडिचर। ये कैसे हुआ सर? तो कुछ नहीं भाई, आसान सी बात है, आसान सी भाषा में समझेंगे। क्या कि मैं 50,000 रुपए कमाता हूँ हर महीने। कितने रुपए कमाता हूँ? 50,000 रुपए कमाता हूँ। 50,000 रुपए कमाता हूँ, बिल्कुल 50,000 रुपए कमाता हूँ, ठीक है। 50,000 रुपए मेरी नेट इनकम होगी, ठीक है। मैंने सेविंग नहीं करनी, इसके अंदर भूल जाना, सेविंग भूल जाना। इस आइडेंटिटी के अंदर सेविंग नहीं करनी। 50,000 कमाए, 50,000 खर्च कर दो। 50,000 कमाए, 50,000 खर्च कर दिए। नेट एक्सपेंडिचर किसके बराबर हो गया? नेट इनकम के बराबर हो गया। थर्ड चीज क्या है? नेट प्रोडक्शन। भाई जैसे मैंने इसको पैसे दिए, किसको? जो भी मैं शॉपिंग वगैरह करके आया, ठीक है। उसके बाद मैंने किसको पैसे दिए? दुकानदार को। दुकानदार क्या करेगा? कंपनी वालों को पैसे देगा कि भाई और प्रोडक्शन चाहिए, तो वो प्रोडक्शन कितने रुपए देगा कंपनी वालों को? 50,000। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो भाई जीरोथ लो कब काम आएगा? वो जीरोथ लो जो पढ़ा था हमने कहां पर? 8th 9th 10th 11th 12th जहां भी पढ़ा था, वहां पर कब काम आएगा? वो जीरोथ लो, ठीक है। वो जीरोथ लो काम में लो कि भाई ये इसके बराबर है, तो और ये इसके बराबर है। इट मींस तीनों आपस में इक्वल है। वैसे भी इक्वल है ये, तो 50,000 इसमें मिल रहे हैं, 50,000 इसमें, 50,000 इसमें। समझ आ गई? आइडेंटिटी में कुछ था ही नहीं समझने का, ठीक है। फिर अपन चलते हैं भाई, कुछ किसी में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा सामने ध्यान दो, सब कुछ समझ आएगा आपको, ठीक है। फिर अपन चलते हैं प्रोडक्शन मेथड पे। देखते ही खत्म। कैसे? देखो प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है? वैल्यू एडेड। बस इस नाम के ऊपर ही खत्म कर दूंगा। वैल्यू एडेड प्लस फाइनल कंजप्शन। इसमें क्या होता है भाई? देखो कुछ तो बनाएंगे, हर दिन कुछ बनाते हैं, आज भी बना लो कुछ ना कुछ। क्या बनाए? गुलाब जामुन बना लो। गुलाब जामुन बनाते हैं? आता है गुलाब जामुन बनाना? भाई मेरे को तो नहीं आता, चलो छोड़ो, गुलाब जामुन नहीं बना रहे। मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो कि एनसीईआरटी में लिखा रहता है वही लेते हैं अपन। तो ब्रेड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्रेड बनाते हैं। ब्रेड बनाने के लिए भाई फैक्टर कॉस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि फैक्टर बहुत ज्यादा चाहिए होता है। एक तो व्हीट चाहिए होता है, फर्स्ट थिंग कि व्हीट चाहिए होता है उसके अंदर। तो व्हीट। सेकंड थिंग उसके अंदर उसको पीसने के लिए या फिर उसको ग्राइंड करने के लिए क्या चाहिए होता है? अपने को मशीनरी चाहिए होंगी, तो मशीनरी का खर्चा लगेगा। थर्ड क्या होता है? उसको पैकेजिंग का खर्चा लगेगा। तो तीनों चीजों के कॉस्ट को मिला दीजिए, क्या आ जाएगा? वैल्यू एडेड। बस उन वैल्यू को क्या किया? ऐड किया, वैल्यू एडेड हो गया। प्रोडक्शन मेथड के अंदर आता है। प्रोडक्शन मेथड का दूसरा नाम क्या है? आउटपुट मेथड है। बस खत्म। आ जाओ वैल्यू एडेड में। जैसे ब्रेड बना रहे हैं, तो ब्रेड बनाने के लिए गेहूं लाना पड़ा। गेहूं मान लीजिए आपने 50 रुपए का लेके आए। कितने रुपए का? 50 रुपए का। उसके बाद फिर क्या किया? उसको मशीनरीज का खर्चा लगा। मशीनरीज का खर्चा मान लीजिए 50 रुपए लग गया आपका। कितना रुपए लगा? 50 रुपए। टोटल रुपए कितने हो गए? 100। मान लीजिए पैकेजिंग में आपके 20 रुपए लगे। कितने रुपए हो गए? 120 रुपए हो गए ना। इसके अंदर एक छोटी सी कमी हो रही है इस मेथड के अंदर। कभी कभी क्या होता है? डबली जो है अमाउंट होता है ना, उसका डबल कर देते हैं। वो कैसे कर देते हैं? फाइनल कंजप्शन के अंदर जोड़ देते हैं। मान लीजिए 120 रुपए का कंपनी के लोगों को बताया कि भाई मालिक को बताया 120 रुपए का बेचना है ब्रेड का पैकेट। मालिक कहेगा अच्छा मेरा व्हीट का खर्चा नहीं लगा, ठीक है। और उसका क्या बोलते हैं? मशीनरी का खर्चा नहीं लगा, तो 240 करो। सीधा इसका प्राइस कितना करो? डबल करो। तो भाई डबल कर तो दिया तूने, पहले ही कर दिया ना। बस इसी के लिए क्या होता है? प्रोडक्शन मेथड यूज होता है, ठीक है। जीडीपी याद रखना, एक चीज बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मजाक में नहीं पढ़ना है भाई, ठीक है। तो एक चीज बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या? फैक्टर कॉस्ट। ये जो प्रोडक्शन मेथड होता है फैक्टर कॉस्ट के ऊपर बेस होता है। किसके ऊपर बेस होता है? फैक्टर कॉस्ट पे। और जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं? इधर देख लो, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं? तो ये निकालते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट कितना है इसका? अपने मान लीजिए 120 रुपए था, ठीक है। उसके ऊपर क्या कर दिया? गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस लगा दिए। गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया? टैक्सेस लगा दिए। टैक्स कितना लगाया? मान लीजिए इसके ऊपर कितने रुपए का लगा दिया? 120 पर कितने का लगा? 20 रुपए का टैक्स लगा दिया, जीएसटी।
जीएसटी, क्या जीएसटी 20 रुपए की जीएसटी लगा दी, कितना हो गया 140 रुपए, 140, उसमें से देखा बहुत महंगी परेड हो गई यार 140, तो इसमें कुछ सब्सिडी दी जाए, उसमें सब्सिडी दे दी कितने रुपए की, 10 रुपए की, इतनी बड़ी सब्सिडीज दे दी, तो भाई साहब 130 रुपए हो गए। 130 रुपए का क्या आ रहा है अपने को, फाइनल प्रोडक्ट पड़ रहा है, ये फाइनल कंजप्शन करना पड़ेगा अपने को, किसको, शॉपकीपर को, 130 रुपए। That's is production method. Now we are moving towards the second method, which is the national income method. Sorry, national income method यार, income method, ठीक है। तो इनकम मेथड के अंदर क्या है, इनकम मेथड के अंदर कुछ नहीं, अपन चलते हैं कहां पर, 9th क्लास की एनसीईआरटी पर, कहां पर, 9th क्लास की एनसीईआरटी पर, ठीक है। 9th क्लास में क्या पढ़ाया था, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, 9th में थोड़ा सा जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर क्या क्या चीजें चाहिए होती थी, देखो पहला ही चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही 4 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी काम की शुरुआत करने के लिए। क्या क्या, पहली चीज लेबर चाहिए होगी, दूसरी चीज लैंड, भूमि चाहिए होगी, थर्ड चीज क्या चाहिए होगी अपने को, कैपिटल, पैसे चाहिए होंगे भाई उसके लिए, और चौथी चीज एंटरप्रेन्योर, वो खर्च करने वाला भी तो चाहिए, पैसे भी तो होनी चाहिए अपने पास से, ठीक है। तो ये 4 चीज चाहिए होंगी। लेबर क्या करती है, लेबर को क्या देनी पड़ती है, वेजेस एंड सैलरी। सेकंड थिंग, लैंड को क्या करना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है लैंड का, ठीक है। थर्ड चीज कैपिटल का क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कहीं से पैसे उठाओगे इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, बैंक से लोन उठाओगे इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद क्या, एंटरप्रेन्योर क्या देखता है, प्रॉफिट, कहीं भी हो भाई एंटरप्रेन्योर क्या देखता है, प्रॉफिट, हर जगह पे क्या देखता है, प्रॉफिट। ये 4 चीजें, इन सबको जोड़ दो, आ जाएगी आपकी क्या, इनकम मेथड आ जाएगा। बस इतना आसान तो था। इनकम कमाना चाहता है हर कोई, इसको सैलरी देनी पड़ती है, इसको रेंट देना पड़ता है, इस पे क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, और इसको भाई साहब को प्रॉफिट मांगता है प्रॉफिट मांगता है बंदे को, ठीक है। तो अब इस ये भी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इनकम मेथड भी किसके ऊपर बेस्ड होता है, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर बेस्ड होता है। किसके ऊपर, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। भाई फैक्टर की तो है, एक फैक्ट्री तो है, लैंड भी फैक्ट्री है, ये क्या बोलते हैं, लेबर भी फैक्ट्री है, और ये कैपिटल भी फैक्ट्री है। तो हर चीज ये भी किसके ऊपर बेस्ड है, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है। समझ आ रहा है ना, थोड़ा फास्ट हो रहा है, कोई नहीं, धीरे समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे। देखो क्या हो रहा है, इनकम मेथड लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे, जो अपने लेबर होती है उसको वेजेस और सैलरीज दी जाती है, जो अपने लैंड होती है उसको उसका रेंट दिया जाता है, कैपिटल के लिए अपने को इंटरेस्ट देना पड़ता है, और एंटरप्रेन्योर क्या देखता है, वो अपना प्रॉफिट देखता है। ये चारों चीजें देख लेते हैं। ये किसके ऊपर बेस होती है, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर बेस होती है। इसके अंदर भी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस प्लस माइनस सब्सिडीज ये कर देते हैं। ये भी कितने पे आ जाती है, अपना नॉर्मल नेशनल इनकम निकाल लिया जाता है। बहुत ही आसान है, नेशनल इनकम बोल दिया फिर उसे मैंने, इनकम मेथड भाई साहब, इनकम मेथड, माफ करिएगा, इनकम मेथड, ठीक है। तो थर्ड चीज क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड। क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। 2 पढ़ लिए ना, तो तीसरा कैसे मुश्किल हो सकता है, और मुश्किल तो हम होने भी नहीं देंगे, कुछ भी क्यों खड़े हैं, फिर इधर मुश्किल हो जाएगा। तो आ जाओ, एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है, हाँ 4 चीजें दोबारा याद करनी है। इस बार थोड़ा सा मैं याद करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा, मैं याद करवाऊंगा, कहीं नहीं लेके जा रहा मैं आपको, ठीक है। पहला हाउस होल्ड, क्या, हाउस होल्ड क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर। तुम नहीं करते क्या, मैं भी करता हूं, तुम भी करते हो, ये सब हाउस होल्ड है। प्राइवेट हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है। उसको जोड़ते जाना। दूसरी चीज कौन हो गया, हाउस होल्ड हो गया। दूसरा कौन, दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी होता है। गवर्नमेंट भी क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है, खर्चा करती है गवर्नमेंट भी। दूसरा पहला हाउस होल्ड, दूसरा गवर्नमेंट, तीसरा क्या है, बिजनेसमैन भी क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं या नहीं करते हैं ना। तो तीसरा क्या हो गया, बिजनेसमैन। दोबारा शुरू से हाउस होल्ड मैं और तुम, दूसरा गवर्नमेंट बैठी है जो सेंटर में, स्टेट में, उसका एक्सपेंडिचर। थर्ड बिजनेसमैन, बहुत सारे, ठीक है, उनका। फोर्थ फॉरेनर, विदेशी भाई साहब, विदेश की चीजों के ऊपर। जैसे जीडीपी के अंदर क्या होता है, जीडीपी क्या होती है भाई साहब, जीडीपी में काउंट होता है, विदेश की चीजें काउंट होती है। मैंने गला फाड़ के समझाया था, जीडीपी के अंदर क्या होता है, जो विदेश की चीजें, विदेश की कंपनी जो भारत के अंदर काम कर रही होती है उसको भी जीडीपी में काउंट करते हैं। तो भाई इसके अंदर क्या होगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये क्या नया फंडा ले आए सर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कुछ नहीं है, बस छोटा सा कंसेप्ट है, वो अपन समझते हैं। चलो आ जाओ, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट में पता है क्या होता है, मैं हूं इंडिया का हूं, अमेरिका से क्या खरीद रहा हूं, ओडी खरीद रहा हूं। क्या खरीद रहा हूं, ओडी खरीद रहा हूं, ठीक है। ओडी खरीद रहा हूं अमेरिका से, तो जो ओडी अमेरिका से खरीद रहा हूं, पैसे किसको दे के आऊंगा, अमेरिका को दे के आऊंगा ना, उसके इंडिया वालों को तो नहीं दूंगा ना मैं, तो वो उधर ही दे के आना पड़ेगा भाई, वो कपड़े फाड़ देंगे वरना मेरे, ठीक है। तो उनको दे के आऊंगा पैसे में, ठीक है। तो पैसे उनको दे के आऊंगा,
तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मेरे को, एक्सपेंडिचर कहाँ किया मैंने, वहां किया ना, इट मीन्स वो अपना एक्सक्लूड हो जाएगा। लेकिन कोई भी फॉरेनर क्या करता है, इंडिया के अंदर आके कंपनी लगाता है और वो कंपनी जितना कमाती है वो अपनी जीडीपी के अंदर इंक्लूड होता है। पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया था, तो प्लीज उनको जरूर देख लेना, ठीक है। तो अपना ये क्या हो गया, चारों चीजें आ गई। चारों चीजें एक बार थोड़ा सा दिमाग में, मेरे दिमाग में बैठा दो और आपके दिमाग में तो मैं बैठा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े उसके लिए, चाहे मेरे को। पहला क्या, हाउस होल्ड, पहला क्या, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तीसरा बिजनेसमैन एक्सपेंडिचर। चौथा फॉरेन एक्सपेंडिचर। फॉरेन एक्सपेंडिचर में क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, खत्म। ये कौन सा था लास्ट वाला अपना, एक्सपेंडिचर मेथड। 3 तरीके से निकाला जाता है। एक बार दोबारा पूरा, सिर्फ 3 नहीं 40 सेकंड के अंदर देखो। मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम, क्या, इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। आइडेंटिटी, नेशनल नेट इनकम इज इक्वल टू द नेट प्रोडक्शन इज इक्वल टू द नेट एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडेड प्लस फाइनल कंजप्शन। वैल्यू एडेड प्लस फाइनल कंजप्शन कैसे फैक्टर कॉस्ट पे डिपेंड करती है, प्लस टैक्स करते हैं, माइनस सब्सिडीज कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या होता है, लेबर प्लस लैंड प्लस कैपिटल प्लस एंटरप्रेन्योर, ठीक है। चारों के चारों क्या करते हैं, पैसे लेते हैं भाई, सारों के कॉस्ट को जोड़ देते हैं। तो ये भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। सेम उसी प्रकार से निकालते हैं जैसे ऊपर वाला निकाला है। थर्ड क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में तो अभी बताया आपने, हाउस होल्ड पढ़ा है, बिजनेसमैन पढ़ा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पढ़ा है और लास्ट फॉरेन पढ़ा है। फॉरेन में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते, खत्म हो गए सारा का सारा। थैंक यू सो मच, हो गया खत्म, ठीक है। तो अगला वीडियो में अपन इससे भी आगे की चीजें पढ़ते रहेंगे, क्योंकि अब शायद एक लेक्चर और लगेगा और अपना पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके अपना अगला चैप्टर, मतलब अगला लेक्चर आए और चैप्टर खत्म हो जाए। फिर उसके बाद देखते हैं अपन अगला चैप्टर कैसे स्टार्ट करते हैं। पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स बुक कराई जाएगी, तो इसलिए आप इसको जितना हो सके ना यार, जितना शेयर करो, क्योंकि लड्डू सब में बंटना चाहिए भाई। लड्डू मीठा होता है, सबको इसका स्वाद चखाओ यार, सबको, ठीक है। तो जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब करो और जितना ज्यादा हो सके शेयर करो। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आग लगा दो।